तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था परिमेय संख्याएं, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? परिमेय संख्याओं के बारे में, रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? पी वाई क्यू जैसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स कहते हैं, जहां पे आपका हर शून्य के बराबर ना हो और पी और क्यू दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है, तो ये आपकी परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन होती है। ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। फिर हमने इसके उदाहरण देखे थे, तो सभी बच्चों ने अभी उदाहरण दिए, बिल्कुल सही दिए। जैसे 2/5, 3/5, 3/7, ये तो सिंपल आपको दिख ही रहा है कि पी वाई क्यू की तरह है। पर आपका पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक तो आपके धनात्मक, ऋणात्मक सभी हो सकते हैं। तो माइनस के भी जो भी सारे होंगे, -5/8 या -3/5, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। इसके अलावा हमने क्या बात करी थी कि सभी पूर्णांक भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो या शून्य हो, ये भी सभी आपके क्या होंगी? परिमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें लिख सकते हैं 4 को 4/1, 5 को 5/1, शून्य को भी हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो शून्य ही आएगा। तो हम इन्हें जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? पी वाई क्यू के फॉर्म का हो गया, जहां क्यू आपका 0 नहीं है। तो ये आपकी संख्याएं कैसी हो गई? परिमेय संख्याएं। तो सभी पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं सारी आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमने और कौन कौन से उदाहरण देखे थे? दशमलव वाले। दशमलव को हम क्या करते हैं? भिन्न में बदल लेते हैं। तो भिन्न में बदल लिया तो ये आपका 1.5 कितना हो गया? 15/10, जिस कारण ये भी क्या होगी? परिमेय संख्याएं होंगी, है ना। और हमने उदाहरण देखे थे वर्गमूल के, √81 उदाहरण दिया आपने, बिल्कुल सही। √81 किसके बराबर हो जाएगा? 9 के। 9 एक परिमेय संख्या हो गई। तो अंडर में वही संख्याएं जो किसी का वर्ग हो, तो आपका वो परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि संख्या बाहर निकलेगी और संख्या आपकी जो भी पूर्णांक बाहर निकलेगा वो पूर्णांक को आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन यदि वो किसी का वर्ग नहीं है तब वो बाहर आपका नहीं आ सकता, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ तक बच्चे बताओ, क्लियर है सभी को? यस मैम। यहाँ तक सबको क्लियर? तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। इसके आगे सभी बच्चे इसका एक आंसर देंगे। बताएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? इसका आंसर सभी बच्चों को पोल में देना है। पहले बताएं, किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? पहले ये बताओ, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? नेचुरल नंबर सबसे पहले पढ़े हैं आप लोगों ने। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम दैनिक जीवन में गिन सकते हैं, तो वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बिल्कुल सही, 1, 2, 3 इस तरह की अनंत तक सारी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो अब ये पूछा जा रहा है, क्या ये प्राकृतिक जो संख्याएं हैं, क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? क्या प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? सत्य है या नहीं? सभी बच्चे बताएं। बच्चों पहले मुझे माइक पे बता दो कैसे, क्या सोच रहे हो? या कॉपी में बताओ, कुछ समझ में आ रहा हो? प्राकृतिक संख्याओं को क्या हम परिमेय संख्याओं की तरह लिख सकते हैं? परिमेय संख्याएं आपकी कैसे लिखी जाती हैं? परिमेय संख्याएं आपकी पी वाई क्यू टाइप में आती हैं, जिनमें क्यू आपका 0 नहीं हो। तो ऐसी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। और पी और क्यू आपके क्या हो सकते हैं? पूर्णांक। तो क्या हम प्राकृतिक संख्याओं को इस तरह से लिख सकते हैं? बताओ, क्या प्राकृतिक संख्याओं को इस तरीके से हम लिख सकते हैं?
बच्चों जीरो क्यों कह रहे हो? प्राकृतिक संख्या में जीरो तो होती ही नहीं है। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कमल सिंह के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, बिल्कुल सही। आप इसका आंसर पोल में दे दो। हम्म बेटा, जीरो जीरो आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो जीरो की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं। एक, दो, तीन। क्या हम उन्हें पी वाई क्यू के टाइप में लिख सकते हैं? हम्म बैक कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाएं। बैक कैमरा आपका इस तरह का एक चिन्ह आ रहा होगा ऊपर, उस पर क्लिक करें तो आपका फ्लिप हो जाएगा, कैमरा पीछे का दिखेगा, तो आप कॉपी पे फोकस कर सकते हैं बच्चे। हम्म हाँ, दिख रही है अब आपकी कॉपी। हाँ, बिल्कुल सही। तो आप इसे कैसे प्राकृतिक संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं? हम्म हम्म हाँ, अब आ गया आपका बैक कैमरा। आप थोड़ा सा फोकस कर दें बस कॉपी पे। हम्म राधिका के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, बस फोकस करना है। अब आपको दिख रही है कॉपी? हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों, अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं पोल में। बेटा, कॉपी नहीं दिख रही है अब आपकी। बैक कैमरा दबाएं तब आपकी कॉपी दिखेगी। हम्म हम्म सभी बच्चे पोल में आंसर दें। और बच्चों, टाइम से ज्वाइन किया करें। 7 बजे आपकी क्लास होती है, 7:15 हो रहा है। हम्म अब दिख रही है बच्चे आपकी कॉपी। आपने क्या लिखा है? मीनाक्षी राजपूत और शंकर महेरिया के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बच्चों, एक बार माइक और ऑन करो या कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाओ। हम्म मीनाक्षी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा एक मिनट अपनी कॉपी दिखाना। आपका क्या लिखा है? पी वाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। आंसर कहाँ है? प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या। आंसर नहीं दिख रहा है बेटा। आंसर क्या लिखा है? ये तो वही लिखा है जो मैंने लिखा हुआ है। आपने ये आंसर क्या दिया? सत्य है असत्य है? हम्म मीनाक्षी राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा दिखाएं अपनी कॉपी। हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के वोट आए हैं। बच्चों, पोल में आंसर दो। मैम हमें कर दिया। हम्म पर शंकर महेरिया के नाम से जिस बच्चे ने दिया है, बेटा आपने कौन सा ऑप्शन दिया है? आपने बी दिया है। आपने बी क्यों दिया? बी क्यों आएगा? ये कथन असत्य क्यों होगा? हम्म बताएं, माइक ऑन करके ही बताएं। हम्म
बच्चे बताएं, असत्य कथन असत्य क्यों होगा? चलिए देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा। बच्चों, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं होती हैं? ये कथन सत्य है। ये कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं के रूप में। एक को हम लिख सकते हैं 1/1, दो को लिख सकते हैं 2/1, तीन को लिख सकते हैं 3/1, चार को लिख सकते हैं 4/1। तो इस तरह हम हर संख्याओं को बटे में एक लिख दें तो चार को एक से भाग देंगे तो चार ही आएगा, तीन को एक से भाग देंगे तो तीन ही आएगा। तो इस तरीके से सभी को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। क्लियर है? तो सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, ये कथन सत्य है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्लियर हुआ? बताओ बच्चों। यस मैम। बताओ बच्चों, यस मैम। कोई डाउट? सभी को समझ में आया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? क्यों? बताओ। कोई बच्चा माइक पे बताए अब, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं क्यों होती हैं? हम्म माइक पे बताओ बच्चों। क्यों हम उन्हें परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं? इसलिए तीन को 3/1 लिख सकते हैं, चार को 4/1, पांच को 5/1। तो ये आपकी पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गई। तो ये आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं। बताएं, शंकर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, अब आपको समझ में आया? बताएं बच्चे, माइक ऑन करके बताएं, क्लियर हुआ कि ऑप्शन ए सही होगा? हम्म मीनाक्षी राजपूत के नाम से इस बच्चे ने आंसर दिया। बच्चे आप बताएं, आपको क्लियर है? यस मैम। तो पहले आपने क्या सोच के बी दिया था? बताएं। बताएं बच्चों, ताकि मैं उसे भी क्लियर कर सकूं डाउट को। हम्म चलिए फिर आगे चलते हैं। ये आपका इसका ये कथन सत्य है। तो आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का योग। आज हम परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं सीखेंगे, ऑपरेशंस लगाना। चार संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो हम आज पहली संक्रिया योग की सीखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, हेडिंग डालें योग, परिमेय संख्याओं का योग। मैंने आप सभी से कहा था भिन्नों का योग और घटाव पढ़ के आइएगा। पढ़ के आए हैं बच्चों? भिन्नों का जोड़ घटाव देखा आपने? देखा ना? भिन्नों का और जोड़ घटाव। तो आज भिन्नों के जोड़ घटाव का ही आपका टेस्ट है। तो सभी बच्चे जल्दी से बताएं, 7/8 और 5/3 को जोड़ा तो कितना आएगा? 7/8 और 5/3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? हम्म हाँ, उस दिन हमने करके देखा था, 61/24 आया था। क्या करा था? नीचे हर का एलसीएम लिया, 8×3 = 24। तो 7 की 3 से गुणा होगी, 8 की 5 से। तो आपका कितना आया था? 7×3 = 21 और 8×5 = 40/24। तो ये कितना हो गया था? 61/24। तो बिल्कुल सही आंसर आया था 61/24। सभी को क्लियर हुआ था उस दिन? हम्म हम्म तो ये इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। यदि मैं आपसे पूछूं कितना 7/3 और 5/4, इन्हें जोड़ें तो कितना आएगा? सात बटे तीन और 5/4 को जोड़ के बताओ बच्चों कितना आएगा?
आने लगे आंसर। पहले हमने क्या किया, नीचे 4 की 3 से गुणा कर दी 12, ऊपर 7 की 4 से और इधर 3 की 5 से गुणा करेंगे। बिल्कुल सही। तो ये आपका कितना आया, 7 चौक 28 और 5 तियां 15 बटा 12। तो अब इन्हें जोड़ दो, 8 5 13 का 1 हासिल, 43/12। 43/12 आएगा बच्चों, बटे में 13 कैसे लिख रहे हो, ठीक है, शायद लिखने में वो हो रही है, पर 43/12 बिल्कुल सही आंसर आया है आप सभी का। तो सभी को समझ में आया जोड़ भिन्नों का। तो भिन्नों का जोड़ के बाद एक क्वेश्चन पोल में सॉल्व करेंगे बच्चों सभी। तो आपका क्वेश्चन है 9/5 और 8/7 को जोड़ के बताओ कितना आएगा। सभी बच्चे से अपनी पहले कॉपी पे जोड़ेंगे, उसके बाद आंसर पोल में देंगे। पहले कॉपी में जोड़ के मुझे दिखाएंगे कॉपी, उसके बाद पोल में आंसर देंगे सभी बच्चे। हम्म सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें पहले अपनी कॉपी में। ध्यान से बच्चों पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद पोल में आंसर देंगे। आप पहले अपनी कॉपी भी मुझे दिखा सकते हैं कैमरा ऑन करके। आने लगे बच्चों पोल में आपके आंसर। अभी तक 2 बच्चों ने आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही। बच्चों ध्यान से ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शंस में कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। बटे में 35 या 70 में देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, ऊपर 100 या 103 में। तो ऑप्शन कुछ कुछ एक जैसे हैं, तो ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसी को ही पोल में आंसर लगाइएगा। पहले कॉपी में करके सॉल्व करें। बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कमल सिंह के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आप इस आंसर पोल में दे दो। हाँ, अब बेटा आपकी कॉपी दिख रही है, फोकस करो। बिल्कुल सही। प्रदीप के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। बिल्कुल सही है। हाँ, आपकी भी कॉपी दिख रही है, प्रमोद कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, आप भी आंसर पोल में दे दो। बिल्कुल सही है। वेरी गुड बच्चों, जल्दी जल्दी बच्चों सभी आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे भी अपनी कॉपी दिखाएं। बैक कैमरा चलाएं। हाँ, थोड़ा सा उजाला में, हाँ दिखाएं कॉपी। ये सही है, आंसर किधर है, बिल्कुल सही। हाँ, वेरी गुड। रविंद्र कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आप भी इसका आंसर पोल में दो बच्चे, बिल्कुल सही है। मैम बैक कैमरा ऑन नहीं हो रहा। बैक कैमरा ऑन नहीं हो रहा है बच्चे, आपके ऊपर देखिए इस तरीके का निशान आ रहा है, इससे बैक कैमरा होगा, और नीचे आपका एक वीडियो का निशान आ रहा होगा, उससे आपका वीडियो ऑन होगा। नीचे आपका ये वीडियो का निशान आ रहा होगा इस तरीके का, इससे वीडियो ऑन करें। और हाँ, मीनाक्षी के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। बेटा आपकी गुणा सही नहीं है, 8 सत्ते कितना होता है, 8 सत्ते सही करो। ये तो बच्चे कोई ऑप्शन ही नहीं है। 8 की 7 से गुणा करके बताओ कितना होगा। ये तो 9 की 7 से, 9 की 7 से गुणा सही नहीं है। 9 की 7 से गुणा करके बताओ कितना होगा। 9 सत्ते, 9 सत्ते सही नहीं है बेटे। 9 अट्ठे 72 होता है, 9 सत्ते कुछ और होता है। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बटे में और लिखो। हाँ, आप बिल्कुल सही। सतपाल शर्मा के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही है। आप भी इसका आंसर पोल में दे दो, बटे में और लिखो। सभी बच्चे आंसर जल्दी से पोल में दें।
मीनाक्षी आप गुणा सही करें, 9 की 7 से गुणा करके बताओ मुझे कितना होगा 9 सत्ते। हाँ अब सही है बच्चे, पोल में आंसर दे दो, गुड, बिल्कुल सही। बच्चे बी ऑप्शन किसने लगाया है, एक बार अपनी कॉपी दिखाएं। हम्म, अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं। बच्चों सभी बच्चे पोल में आंसर दें, पोल में आंसर देना आता है सभी को? किसी बच्चे को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो बताएं। मैम। आता है? मैम। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। हम्म, मीनाक्षी हुई गुणा 9 की 7 से? मीनाक्षी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बताएं 9 की 7 से गुणा करके कितना आया आपका? 9 सत्ते 63, 63। हाँ बिल्कुल सही, 9 सत्ते 63, 63 कर लें उसे बच्चे, फिर जोड़ के बताएं कितना आएगा। हम्म, बाकी बच्चे पोल में आंसर दें। हम्म, बच्चों पोल में आंसर दो जल्दी से। अभी भी 4 बच्चे रह गए हैं, 3-4 बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। हम्म, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। हाँ बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी। हाँ अब आपने बिल्कुल सही कर लिया। बच्चे आप भी इसका आंसर पोल में दे दो जल्दी से। अब जौन सा ऑप्शन ये वाला हो उसका आंसर पोल में दे दो, ठीक है? आंसर पोल में दे दे। आप चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले हमने क्या करा है, 5 की 7 से गुणा करी, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 आ गया। इधर 9 की 7 से होगी और 5 की 8 से होगी, तो ये कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63 और 5 अट्ठे 40 बटा 35। 63 में 40 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 103 बटा 35। तो आपका कितना आ गया, 103 बटा 35। आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। बताओ सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। आगे चलें। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं 5/3 और 8 या 8 की बजाय कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पर 11/6, 11/6 की गुणा करें तो कितना आएगा, वो योग करें जोड़ें तो कितना आएगा? सॉल्व करो सभी बच्चों, बताओ। 5/3 और 11/6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? हम्म, हम्म, बच्चों पहले आपने 18 किया, 6 भी तो कर सकते थे। आपका 3 और 6 का एलसीएम भी ले सकते हो, यदि इतनी बड़ी गुणा नहीं करनी हो तो 3 और 6 का एलसीएम ले लो। 3 से गुणा करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से करो, 2 का 2 एकम 2, तो एलसीएम कितना आ गया, 6। ये क्या निकाल लिया हमने, लासा। लासा कितना आ गया, 6। तो बटे में 6 ले लो। तो बटे में 6 लाने के लिए क्या करेंगे, पहली वाली संख्या को 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 5/3 को 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इधर आपका 6 बटे में है ही। तो ये आपकी संख्या क्या हो गई, 5 दूनी 10 और नीचे 3 दूनी 6, और ये हो गई 11/6।
तो 6 एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ऊपर की संख्याएं जोड़ देंगे, 10 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21/6। 21/6 आ रहा है बच्चों आपका, जैसे 63/18 आ रहा है, तो गलत वो भी नहीं होगा, आप उसे भी और सॉल्व कर लो। 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दोगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से भाग दोगे 3 छक 18। तो आ गया 21/6। तो बात वही है, आपको बाद में भाग देंगे तब 21/6 आ गया, और फिर से 3 से भाग दे सकते हैं, यहाँ पर भी दोबारा 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो आंसर कितना आ गया, 7/2। ठीक है। यदि लास्ट में आप उसे और भी सरल कर सकते हैं, जो भी कट रहा हो किसी के पहाड़े से उसे ऊपर नीचे काट दो, बिल्कुल सही, आपका आंसर दिख रहा है 21/6। कमल सिंह के नाम से जिस बच्चे ने सॉल्व किया, बिल्कुल सही। तो सभी बच्चों को समझ में आया कि आप लासा ले लोगे तो आप ही के लिए ये होगा कि थोड़ी सी गुणा भाग में आसानी हो जाएगी, नहीं तो आप नीचे की संख्याओं की आपस में गुणा कर रहे हो तो बाद में सरल करके आंसर दे दो। ठीक है, तरीके दोनों सही हैं, तरीके दोनों से बच्चों समझ में आए, लासा लेकर भी और ये भी। बताओ बच्चों, किसी को कोई दिक्कत लासा लेने में, एलसीएम लेना आ गया ना। एलसीएम हम क्यों लेते हैं, ताकि दोनों का हर समान कर सके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों। एक क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 13/2 और 17/8, इसका बताओ जोड़ कितना होगा। पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका आंसर पोल में देंगे। पहले कॉपी पे सॉल्व करें। बच्चों आने भी लगे आंसर, पहले कॉपी में सॉल्व करके दिखाते। सभी बच्चे सॉल्व करें। दिख रही है बच्चे आपकी कॉपी, फोकस करें। किसी संख्या से काट सकते हो, ऑप्शन देखो बच्चे, ये तो है नहीं, तो किसी संख्या से जिससे काट सकते हो, दोनों संख्याएं किसके पहाड़े में आ रही हैं, 2 के पहाड़े में आ रही हैं, 2 से भाग दे दो दोनों संख्याओं को, 2 से भाग दे दो, फिर आपको ऑप्शन दिखेगा। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसे सरल करो, 2 से भाग दो। बाकी बच्चे भी दिखाएं कॉपी अपनी। बच्चों इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो, आपकी क्लास 7 बजे से शुरू होती है, 7:35 हो गया है। आपकी कॉपी दिख रही है बच्चे, इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो। हम्म बिल्कुल सही, आप इसका आंसर पोल में दे दो बच्चे। अब बिल्कुल सही है, कमल सिंह के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया, बिल्कुल सही, आप इसका आंसर पोल में दे दो। मीनाक्षी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। पर बच्चे आपका ये आया कैसे, ऊपर दिखाओ जरा, पूरी कॉपी दिखाओ। प्रमोद कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही, आपका आंसर आप पोल में दे दो।
मीनाक्षी राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया, बेटा आप अपनी कॉपी दिखाओ फिर से। 15 मिनट हो गए। मीनाक्षी राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा अपनी कॉपी फिर से दिखाओ। आपने ऊपर की गुणा भाग गलत करी है, आंसर सही लिख दिया है पर ऊपर की गुणा भाग आपकी गलत आ रही है। तो यहाँ पे आपने ये क्या करा बताएं? 2 की 17 है, 7 नहीं है। 13 की 8 से गुणा करी पर 2 की 17 से गुणा करनी है। आपका दूसरी संख्या क्या है? 17/8। ठीक है, 2 की 17 से गुणा करनी होगी, आपने 2 की 7 से गुणा करी है। क्लियर हुआ? 2 की 17 से गुणा करो। दूसरी संख्या आपकी क्या है? 17/8। बाकी बच्चे भी कॉपी दिखाएं अपनी, जो जल्दी जल्दी सॉल्व करके आंसर पोल में दें। कर लिया सॉल्व बच्चे? क्या लिखा है आपने ये? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रविंद्र कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप इसका आंसर पोल में दे दो। पूरा क्वेश्चन दिखाना। इधर लेफ्ट साइड से, हाँ थोड़ा नीचे, हाँ ठीक। आपने सही कर लिया? हाँ अब बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल गुड। अब आपने बिल्कुल सही गुणा की है और योग भी सही करा, तो आंसर भी सही आ गया, है ना? बाकी बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी, और जल्दी से जिन बच्चों ने कॉपी दिखा दी है वो पोल में आंसर दें। पोल में आंसर दो बच्चों। बच्चों इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो? 7:40 पे। सभी बच्चे इसे सॉल्व करें जल्दी से। इसका आंसर पोल में दें। भिन्नों का जोड़ में सभी को पड़ता है। जो बच्चे लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं वो भी इसका आंसर पोल में दें जल्दी से, क्योंकि भिन्नों का जोड़ है और भिन्नों का जोड़ फ्रैक्शंस का जोड़ आप सब कर चुके हैं। वही तरीका है, करें। 13/2 + 17/8 कितना होगा? करूं? बताएं बाकी बच्चे। केवल 7 बच्चों के आंसर पोल में आए हैं। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। पोल में आंसर देना तो बच्चों आता है सभी को। नीचे आपके फोन में 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट पे क्लिक करो। 3 डॉट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट उसमें आपके ऑप्शंस आएंगे। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज होगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करो। एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, पोल लिखा रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके पोल पर क्लिक करो। 4 ऑप्शन आएंगे, A B C D। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट पे क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि आंसर आ गया है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल में दो बच्चों आंसर। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी पोल में आंसर दें जल्दी से। दे दिया, अच्छा है। बाकी बच्चे भी जल्दी से दें। अभी काफी बच्चे रह गए हैं, 8-9 बच्चे रह गए हैं। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें।
बढ़िया, दे दिया। तो बाकी बच्चे भी दें। दिखाएं, अभी आपने कैमरा ऑन किया था, कॉपी दिखाएं। हाँ, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सतपाल शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया, बिल्कुल सही। आप भी इसका आंसर पोल में दे दो, पोल में दो बच्चे। बाकी बच्चे बताएं, ये जन्नत कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, भारती राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं। बच्चे आप बताएं क्या बात है। पवन जिट्टू के नाम से आपने पहले भी लेट ज्वाइन किया, फिर लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन किया, क्या कोई दिक्कत है? माइक ऑन करके बता सकते हैं बच्चों। हम्म बाकी बच्चे बताएं, आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आप बताएं, जयकरण कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चे बताएं। नागेश्वर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चे बताएं आपका क्या आ रहा है। राधिका जांगड़ा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चे आपने इस बार का नहीं बताया, पिछली बार तो आपने दिखाया था आंसर, इस बार दिखाएं अपनी कॉपी। हम्म कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो बच्चों, क्वेश्चन के बीच में भी पूछ सकते हो, माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं अपनी बात। क्या कह रहे हैं? मैम मैंने ज्वाइन करा आपने इतनी किया लेट है, क्यों ज्वाइन किया? समझ में नहीं आ हम्म रहा। इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया? कौन नहीं अच्छा, था? तो आपने भिन्नों का जोड़ याद है आपको? भिन्नों का जोड़, फ्रैक्शंस के टाइम में मैंने जोड़ घटाव कराए थे, आपको वो याद है? कौन नहीं? अब तो बच्चे ज्वाइन हो, अब तो बताएं, कॉपी पेन पे सॉल्व करें। भिन्नों का जोड़ किया था आपने? बताओ, जोड़ घटाव आता है नहीं? है बच्चे, पहले आपने ज्वाइन करी है कोई क्लास? तो चलिए बच्चों, अब इसका आंसर देखते हैं, बहुत देर हो गई है। तो 2 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, सीधे सीधे, थोड़ी गुणा छोटी हो जाएगी। 2 और 8 का एलसीएम कितना आता है? 8। क्यों? 2 के पहाड़े में भी 8 आता है और 8 के पहाड़े में भी 8 आता है। 2 चौक 8 होता है, तो 13 की 4 से गुणा करनी होगी, और 8 एकम 8 होता है, तो 17 की 1 से गुणा करनी होगी। तो अब देखते हैं कितना आ जाएगा। 13 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 तियां 12 का 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, कितना हो गया? 52। 17 की 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 17/8। तो 52 में 17 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 2 + 7 9, 5 और 1 6। तो ये आपका कितना हो गया? 69/8। क्लियर है बच्चों? हाँ, तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, पर जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया उन्हें समझ में आया? वो बताएंगे कि क्यों नहीं आंसर पोल में दे पा रहे हो बच्चों। चलिए, इसका आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए सही है, 69/8। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आगे चलते हैं। हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही, सभी बच्चों की मैंने कॉपी देखी, बिल्कुल सही कर रहा था। अब आगे चलते हैं। तो परिमेय संख्याओं में क्या होता है? परिमेय संख्याएं मैंने कहा था आपकी सिर्फ प्लस ही नहीं, माइनस की भी होती हैं, जैसे -7/8 या -5/6। तो परिमेय संख्याएं आपकी निगेटिव में भी होती हैं और पॉजिटिव में भी होती हैं। अब जब आपको परिमेय संख्याओं का योग करना है, तो परिमेय संख्याओं का योग आपसे सिर्फ यही नहीं पूछा जाएगा कि प्लस वाली संख्याएं,
आपसे माइनस वाली संख्याएं को भी जोड़ने को कह दिया जाएगा, जैसे -7/8 और प्लस का 5/16। तो ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्याओं का योग है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपकी परिमेय संख्याएं हैं और इन दोनों को जोड़ना है। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, पूर्णांकों का जोड़ और घटाव और भिन्नों का जोड़ और घटाव। इसे सॉल्व करके बताओ बच्चों कितना आएगा। एक बार ट्राई करें, सभी बच्चे ट्राई करें, देखें कितना आता है। -7/8 और प्लस का 5/16। सबसे पहले बताओ, लासा ले लोगे तो आसान हो जाएगा। लासा ले लो, तब गुणा आपकी क्या होगी, आसान हो जाएगी। लासा बताओ कितना आएगा 8 और 16 का। एलसीएम बताओ, 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा। बड़ी बड़ी संख्याएं जब नीचे हर में हो तो उनका एलसीएम ले लिया करो, ताकि आपकी गुणा आसान हो जाए। 8 और 16 का एलसीएम बताओ बच्चों जल्दी से। आंसर भी आने लगे, गुड। सभी बच्चे बताएं, तब मैं देखती हूँ कौन सा आंसर सही है, पर पहले आंसर आने लगे, गुड। एक बार तब तक चेक करें। सभी बच्चे ट्राई करें। 8 और 16 का एलसीएम आपका क्या होता है, 16। देखें, पहले 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 के 1 तो आ ही गया, 2 एकम 2। तो ये आपका कितना आ गया, 2 की 4 बार गुणा करेंगे तो आपका कितना हो गया, 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 16। क्यों, 16 दोनों के पहाड़ों में आता है, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। तो इसे, इसके हर को 16 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। -7 की 2 से गुणा करेंगे और 5 की 1 से। 5 की 1 से, क्योंकि नीचे बटे में 16 ही है ना। सभी बच्चों के इतना ही आ रहा है। तो -7 दूनी 14 प्लस 5 एकम 5 बटा 16, बिल्कुल सही। -14 और प्लस का 5 हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं, तो क्या होगा, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। तो बड़ी संख्या 14 है, तो बड़ी संख्या 14 है तो निगेटिव आ जाएगा, आंसर निगेटिव होगा। और 14 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9। तो बिल्कुल सही आंसर दिया, -9/16। बताओ बच्चों, सबको क्लियर हुआ। यस मैम। किसी को कोई डाउट। हाँ, अब आपकी कॉपी दिख रही है, एक मिनट फिर से फोकस करें। पवन जेट्टू के नाम से जिस बच्चे ने अभी कॉपी दिखाई, बेटा दिखाएं एक बार कॉपी फिर से। हाँ, एक सेकेंड मैं देख लूं कॉपी। हाँ, -14 प्लस 5 -9/16, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, अब आपकी कॉपी देखें, कमल सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा, आपकी कॉपी। हाँ, तो 16 एलसीएम आ गया, फिर क्या करा, -14 प्लस 5 -9/16, बिल्कुल सही। सभी को क्लियर हुआ। तो एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ, या किसी को कोई डाउट है इसमें। क्लियर है ना। तो एक क्वेश्चन बताए, हाँ, एक क्वेश्चन बताओ बच्चों, -15/14 और प्लस का 11/7, इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। दोनों परिमेय संख्याओं का योग करें अपनी कॉपी में, पहले अपनी कॉपी में करें, उसके बाद इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें। आने लगे बच्चों आपके आंसर, पर पहले मुझे कॉपी में दिखाते सॉल्व करके कितना आया।
सभी बच्चे अपनी कॉपी में पहले सॉल्व करके दिखाएं। बाद में आंसर यदि काटा पीटी हो सके तो काटा पीट दें, ताकि जो ऑप्शन आपको फिर दिख रहा है उस पे लगा सके टिक। पहले 7 और 14 का एलसीएम निकालें लासा, उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसे और सरल कर लें ताकि आपको ऑप्शन दिख सके। ऑप्शन सारे एक जैसे हैं, देखो एक में निगेटिव है, एक में माइनस का साइन है तो एक में प्लस का साइन है, एक में 37/14 है तो एक में -37/14 है, एक में 1/2 है तो एक में -1/2 है। तो पहले अपनी कॉपी में सही से सॉल्व कर लें, उसके बाद उसे सरल करें और फिर आंसर दें। बच्चों गलत आंसर देने की बजाय आप पहले मुझे अपनी कॉपी में चेक करके दिखाएं। कॉपी में करके मुझे पहले कैमरा ऑन करके दिखाओ आप गलत आंसर कर रहे हो इससे। ये ऑप्शन किसने दिया है? अभी दो बच्चों ने। अपनी कॉपी दिखाएं पहले, कॉपी दिखाओ मुझे पहले। ए आंसर जिसने दिया है अभी। आपको पूर्णांकों का जोड़ और घटाव सही से करना है। एक आपका यहाँ पे परिमेय संख्या माइनस की है और एक प्लस की है। ये आपकी माइनस की है, ये प्लस की है। फिर से बच्चों पहले मुझे कॉपी में करके दिखाएं। गलत आंसर पोल में करने से अच्छा पहले बच्चों कॉपी में करके सॉल्व करके मुझे दिखा दो, ताकि आपकी गलती बता सकूं। 7 और 14 का एलसीएम कितना आना होगा? 14, क्योंकि दोनों के पहाड़े में 14 आ रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 से भाग दोगे फिर आपका यहाँ आ जाएगा 1, तो 7 दूनी कितना हो गया? 14। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 14। तो 14 जब एलसीएम लोगे तब ये कितना आएगा? -15 की 1 से गुणा करोगे क्योंकि बटे में 14 ही है, और इधर 11 की 2 से गुणा करोगे क्योंकि 7 दूनी 14 होता है, तो 11 की 2 से गुणा करोगे। ठीक है, तो अब सही से गुणा करके दोनों को जोड़ो। क्यों? क्योंकि एक निगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तभी मैंने अभी आपसे उदाहरण में पूछा था एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आप क्यों गलत कर रहे हो? -15 + 22, 11 दूनी 22 हो गया। बताओ -15 + 22 कितना आएगा? फिर बच्चों गलती क्यों कर रहे हो? एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों के जब चिन्ह भिन्न हो तो क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है? 22। 22 बड़ी संख्या है, तो चिन्ह आंसर का क्या आएगा? प्लस का। प्लस का आएगा, और आपकी दोनों की क्रिया क्या होगी? घटाव की। घटाव करना है, 22 में से 15 घटाना है। बात समझ में आ रही है? चाहे आप -15 + 22 नहीं समझ पा रहे हो तो -15 + 22, 22 को आगे लिख दो 15 को पीछे लिख दो, तो 22 - 15 लिख लो। बात तो वही होगी। 22 प्लस का 15 माइनस का, 22 में से 15 घटा दो। 22 में से 15 घटाओगे कितना आएगा? बताओ बच्चों। 7। तो कितना आ गया? 7/14। 7/14 आपको दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल सही, सभी बच्चे 7 कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये आपका क्या आ गया? 7/14। पर 7/14 के लिए आपको ऑप्शन तो देखिए, ऑप्शन 7/14 का नहीं है, तो आप क्या करोगे? सरल करो, इसे और सरल करो। 7/14 को सरल करके बताओ कितना आएगा? बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। सभी बच्चे अब तो कर सकते हैं। आप जल्दी से सॉल्व करो अपनी कॉपी में और फिर पोल में आंसर दो।
अब अपनी कॉपी में सॉल्व करके पोल में आंसर दो। बढ़िया, सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। बताओ, किसी को अभी भी नहीं समझ में आया हो तो, किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो बच्चों। अभी भी पूर्णांकों का जोड़ और घटाव समझ में आया? बच्चों पोल में आंसर देना है, मैसेज में नहीं, पोल में आंसर दें। जल्दी सभी बच्चे दें। हाँ, आपकी कॉपी दिख रही है, दिखाएं बच्चे। कमल सिंह के नाम से इस बच्चे ने अभी कॉपी दिख रही थी आपकी, दिखा। दिखाएं। बिल्कुल सही। हाँ, क्लियर है अब? आपको समझ में आया? पवन जट्टू के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। बेटा बताएं, समझ में आया? सभी बच्चों ने पोल में आंसर दिया? दिखाएं, अपनी कॉपी दिखाएं। आप कॉपी दिखाएं। पवन जट्टू के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। बच्चे अपनी कॉपी दिखाएं, देखें कॉपी में क्या लिखा है। सभी बच्चे पोल में आंसर क्यों नहीं देते हो? अभी भी 4-5 बच्चे रह गए हैं पोल में आंसर देने में। क्या बात है? माइक ऑन करके बताएं, पोल में आंसर क्यों नहीं देते हैं? आपकी कॉपी दिख रही है, 1 सेकेंड। बिल्कुल सही। हाँ, आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। बिल्कुल सही। आपकी भी कॉपी दिख रही है, रविंद्र कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बेटा आपने गलत करा, आपने दोनों चिन्ह निगेटिव क्यों लिखे? बीच में यहाँ पे आपने चिन्ह नहीं लगाया। -15 की 1 से गुणा की, सिर्फ बीच में प्लस का साइन, आपको प्लस का साइन तो लगाओ, बीच में प्लस जोड़ना है। चिन्ह लगाओ, आपने चिन्ह आधा नहीं लगाए हैं। बीच में प्लस का साइन है तो आगे भी प्लस आ जाएगा। -15 प्लस 22, ये क्या आएगा? +22। 22 से पहले प्लस लगाओ। -15 और +22 कितना हो जाएगा? आगे दिखाओ। हाँ, आगे कितना आएगा? -15 +22 करोगे तो 7। 7/14, उसे सरल करो। प्लस का 7/14 आएगा। ठीक है, प्लस का 7/14, आपने 7 को से भाग दे दिया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बिल्कुल सही। क्लियर है? तो बीच में प्लस का साइन लग रहा था, देखो क्वेश्चन में भी लग रहा है। क्वेश्चन में भी लगाओ, क्वेश्चन में भी लगाओ प्लस। 11/7, 11/7 से पहले प्लस लगाओ। हाँ, अब समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अब ये इसका आंसर सबका कितना आया? 7/14। 7 से भाग दे दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 1/2। 1/2 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सबको क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो बच्चों अब इसका बाद हम देखते हैं होमवर्क। सभी बच्चे अपनी अवंती की वर्कबुक खोलें। अवंती की वर्कबुक खोलें, उसमें पेज नंबर आ जाए परिमेय संख्याओं का योग और घटाव पे। आपका परिमेय संख्याओं का योग और घटाव पेज नंबर 32 पे है। पेज नंबर 32 खोलें। सभी बच्चे पेज नंबर 32 खोलें। पेज नंबर 32 पे ही आपका परिमेय संख्याओं का योग और घटाव है। इसके उदाहरण करने हैं आपको, और उदाहरण करने के बाद ये दोनों एक्सरसाइजेस 23.1 और 23.2, 32 और 33, 2 पेज आपको होमवर्क में करने हैं। क्लियर है?
32 और 33 आपको होमवर्क में करना है, सभी को समझ में आया? फिर बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद अब आपको किसी को भी कोई डाउट पूछना है तो आप Yes, अपने ma'am. डाउट पूछ सकते